हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। फाइनली हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसका था आपको इंतजार। वो घड़ी आ गई है। आप एक्सरसाइज का इंतजार कर रहे थे, तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फंडामेंटल जो भी है बेसिकली समाप्त हो चुका है। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर। उससे पहले सभी हमारे युवा साथी जो 10th और 12th की मैथ की स्पेशल तैयारी के लिए हमारे एक्टिव SDIQ पोर्टल से जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने चल रहे हैं, और जो भी बच्चे अब एक्सरसाइज का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ। NCERT जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बुक है उसी को हम यहाँ पे इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही वो बुक है जहां से 100% मार्क्स जो है पूछे जाते हैं। 100 में कुछ ही परसेंट है जो अदर जो प्राइवेट बुकें हैं उससे पूछे जाते हैं मानक के तौर पर ही। इसलिए हम एक्सरसाइज 2.1 से आज पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। जितना भी बेसिक था हम आपको बता चुके हैं, और यहाँ पे बगल में हम लिख चुके हैं। इसका नहीं भी यूज करेंगे तब भी हम इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन y बराबर साइन वर्स का क्या प्रांत होता है, यानी x का मान क्या होता है, y का मान क्या निकल के आता है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। इसका भी यूज बहुत सारे बच्चे करते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो हम आपको आज बताने वाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट करते हैं। आपको दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। इसी के मतलब इसका हमें क्या बताना है, मुख्य मान बताना है। क्या बताना है? मुख्य मान। अब इसी को चाहे जितना हाई लेवल में लेके चले जाओ, बहुत ही चाहे जितना लो लेवल में चले जाओ, लेकिन हम आपको बताएंगे जो आपके लेवल के हिसाब से है, ज्यादा इधर उधर घुमाएंगे नहीं। आप इसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, इसके जो हम बताने चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे बताया गया था, एक प्रमेय बताई गई है। अगर साइन इनवर्स -x है तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम कंडीशन देखो, यही माइनस को क्या करना है, आपको पहले लिखना है। तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको मान याद होना चाहिए जो आपको बताया गया है 10वीं में। साइन कास tan के जो साइन 30 कास 30 जो भी मान है, अगर वो मान याद हैं तो 100% आप इसका मुख्य मान निकाल लेंगे। ठीक, तो 1/2 साइन के टर्म में बताइए। आपको पता होना चाहिए 1/2 किस पर होता है। तो आपका ये मान होता है साइन के 1/2 π/6 पे मान होता है। मतलब साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक, तो अब इसको कैसे यूज करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि रेडियन माप 30 अंश का क्या होता है, π/6। अब आपको यहां भी एक निर्मेय बताया गया था, अगर साइन इनवर्स साइन x है तो इसकी वैल्यू आती है x। क्लियर? तो यहां से साइन हट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, -π/6। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब करना क्या है, देखिए ये जो -π/6 है, एलाय करिए -π/2 से π/2 में है, तो वास्तव में है ये -90 से 90 तक के बीच में ही आएगा। क्या, -30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फंडामेंटल के यूज किए हो उसके अकॉर्डिंग इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, अगर जैसे डाउटफुल लगे तो परिसर भी आप इसका यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो ये बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि साइन इनवर्स का परिसर जो है क्या होता है, देखो लिखा है -π/2 से
π/2, जो कि -π/6 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो इसका सटीक मुख्य मान क्या आएगा? -π/6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताना है। मुख्य मान, ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, इसमें माइनस भी तो नहीं लगा हुआ है, तो सीधा सीधा आपको करना है cos इनवर्स cos √3/2 किस पर मान होता है? π/6। सीधा सीधा 30 अंश का cos 30 अंश का मान है, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। सेम कंडीशन, वही स्थिति आ गई। क्या होगा कि हम आपको बताए हैं cos इनवर्स cos x की वैल्यू कितनी आती है? x, तो ये आ जाएगा आपका π/6। ठीक है, और cos इनवर्स के हिसाब से चलेंगे 0 से π/6, इसका परिसर भी लिख सकते हैं, चूंकि cos इनवर्स का परिसर क्या है? ध्यान दें, 0 से पाई है, ठीक, जो कि π/6 0 से पाई के मध्य अलाउ कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2 का π/6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चर्चा करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी बच्चे अभी आपसे जुड़े हुए हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जितने भी मुख्य मान यहाँ पे दिए गए हैं एनसीईआरटी में आज हम बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स -√3। तो करना क्या है, आपको बताए हैं कि इस माइनस में tan इनवर्स कंडीशन में भी माइनस क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं tan इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक, होता क्या है, अब आपको देखिए, जो भी बच्चे अभी तैयार नहीं किए हैं मान, अगर वो तैयार कर लेंगे तो ज्यादा हल करने में उनको सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स √3 tan के किस पर मान होता है? अब आपको ये याद होना चाहिए। तो √3 मान होता है 60 अंश पर, tan 60 अंश पे, और tan 60 अंश को रेडियन में लिखते हैं π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/3। अब यहाँ से tan हट जाएगा, जैसा कि आप बताए थे, एक पे इनवर्स हो एक पे ना हो तो हट जाएगा। ये कंडीशन बता चुके हैं, हर एक सवाल में बता रहे हैं बगल में, तो अब यहाँ से आप जरूर जानते रहिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे आ जाएगा π/3। और tan इनवर्स के लिए देख सकते हैं परिसर क्या लिखा गया है कि -π/2 π/2 के मध्य में वैल्यू होनी चाहिए। तो 90 अंश से आगे जाओगे उसी के अकॉर्डिंग ये भी मिल जाएगा -π/3। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान आपको बताना है। सिंपल एकदम है, इसमें देखिए न तो माइनस लगा है न तो, मतलब माइनस वाले केस में आपको ध्यान देना है। अगर माइनस वाला केस नहीं है तो बहुत सिंपल ही तरीके से इसका मुख्य मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया cosec इनवर्स 2, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स 2 किस पे मान होता है? cosec पर जो 2 है वो किस पर मान होता है? तो हम आपको बताने वाले हैं किस पर होता है। देखो, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो sin का व्युत्क्रम होता है cosec, तो cosec 30 अंश का मान भी कितना आएगा? 2। 30 अंश को रेडियन में लिखा जाता है π/6। अब यहाँ पे cosec इनवर्स cos हटेगा तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? π/6। ठीक, तो इसका भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। cosec इनवर्स 2 का कितना आ जाएगा मुख्य मान? π/6। इसी क्रम में एक सवाल शेष है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बार क्वेश्चन अपडेट होता है, उसका वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है? cos इनवर्स -1/2, जो कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान जो होता है
उसको ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे। माइनस कैसे हटता है इसमें, cos इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। जो बच्चे इसका मतलब एक्सप्लेन सीखना चाहते हैं, हमारे पिछले वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हैं ये कैसे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस हटेगा तो इसको हम लिख देंगे क्या, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। जब माइनस हट गया देखिए, तो अब करना क्या है, cos की वह कौन सी वैल्यू है 1/2 होती है, तो आपको यूज करना है, आप जानते हैं cos इनवर्स cos 1/2 किस पे होता है, 60 अंश पे होता है, और 60 अंश को लिखा जाता है पाई/3 रेडियन में। ठीक है, तो cos से cos यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस, तो क्या आपके पास बचेगा पाई/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 1 जा 3, 3 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2π/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाओगे उसी तरह हमारा भी मन और बढ़िया लगेगा जो है आपको पढ़ाने में। तो इसलिए कोशिश करिए कि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप लोग के साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।